Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn how to find out the grammatical error, especially that will, if you know how to find out it, you will definitely improve in your writing as well as your speaking. Let's begin without any delay or wasting time. This is class 4, especially 10th CBSE competitive exams and the coming HTET in Haryana for TGT as well as PGT. Let's begin. First question is she don't like tea. आपको यहाँ कहाँ एरर दिखाई दे रहा है? शी के साथ हमेशा डजंट लगेगा, ना कि डोंट लगेगा. तो यहाँ पे हमारा डोंट रॉन्ग है. वी विल यूज डजंट इंस्टेड ऑफ डोंट, क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसके साथ डज नॉट लगता है, डू नॉट नहीं लगता. आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमारा डजंट, डू नॉट लगता है. नेक्स्ट हमारा है ही गो टू स्कूल. गो, अब वही बात है, ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS के साथ प्रेजेंट टेंस में. तो यहाँ पे गो इज द एरर एंड वी विल करेक्ट इट एंड राइट गोज. गोज वर्ब हम यूज करेंगे इसमें. नेक्स्ट है आई एम एग्री विद यू. आई एम एग्री विद यू आपको बोलने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लिखने में भी ठीक लगेगा, बट सम एरर इज देयर. यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, आई एग्री विद यू. नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट. नेक्स्ट है शी हैज एट लंच. आपको कहाँ मिस्टेक दिखाई दे रही है? हैज और हैव. यहाँ लिख लेंगे आप अलग से. हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. एट इज सेकेंड फॉर्म, सो एरर इज हियर. वी विल राइट इटन इंस्टेड ऑफ एट. We will write the third form of eat. Eat, ate, eaten. ठीक है? Now the sentence is correct. She has eaten lunch. Next is I did a mistake. आप बिल्कुल सही लग रहा है. I did mistake कि मैंने गलती की, पास्ट में गलती की मतलब. लेकिन यहाँ पे I did a mistake की जगह हम यूज करेंगे I made a mistake. But we will use I made a mistake. Now this sentence is correct. I made a mistake. करेक्शन यहां लिख रही हूं मैं साइड पे. अगर मैं पूरा सेंटेंस रिपीट करती तो बोर्ड के ऊपर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आते, फिर बहुत टाइम लगता है इसको करने में. इसीलिए मैंने इस साइड पे लिख लिया है ताकि इजीली बहुत सारे क्वेश्चन एक टाइम में सॉल्व हो जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डिड नॉट वेंट होम. अब यहाँ क्या एरर दिखाई दे रहा है? अभी मैं सिंपल से स्टार्ट कर रही हूँ. ये मत सोचना कि मैम ऐसे ही एरर करवाती रहेगी. किसी को सिंपल भी नहीं आते हैं ना. हम स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 2 3 स्टेप वाइज चलते हैं ऐसे ही. तो सबके लिए है क्योंकि क्लास हम सिंपल वाले भी सीखेंगे, थोड़े डिफिकल्ट पे धीरे 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 स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे. अब है शी डिडंट वेंट होम. अब डिड नॉट हमेशा यहाँ लिख लीजिए अलग से रूल. डू, डज और डिड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये रूल्स लिख लेंगे आप साइड पे. अब डिडंट वेंट, वेंट इज सेकेंड फॉर्म. गो, वेंट, गोन. तो फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी? गो. वी विल यूज गो. शी डिडंट गो होम. नाउ इट इज राइट. नेक्स्ट इज आई एम लिविंग हियर सिंस 2020. जहां भी सिंस और के साथ टाइम मेंशन हो, ठीक, सिंस के साथ टाइम मेंशन हो, एग्जैक्ट टाइम हो, या फोर के साथ पीरियड ऑफ टाइम भी हो जाए, तो आप क्या यूज करेंगे? अगर आपको प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. आई एम लिविंग नहीं आएगा, आई हैव बीन लिविंग आएगा. आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020. अगर कोई पास्ट का हिंट दे रखा हो तो हैड बीन हो जाता. फ्यूचर का सेंटेंस आगे और बढ़ रखा हो, फ्यूचर का हिंट दे रखा तो वो हो जाता विल हैव बीन. ठीक है, पास्ट का हो जाता हैड बीन. और अब प्रेजेंट का है क्योंकि सेंटेंस हैव बीन हो जाएगा एम की जगह. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आप साथ साथ सोल्व करेंगे और जितना आपका स्कोर बनेगा लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करेंगे. ठीक है, जो आपका स्कोर बनेगा विद योर नेम. मैं बहुत बारी बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, चाहे वो सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे कि मेरे इतने स्कोर है मैम,
या फिर आगे मोटिवेशन के लिए देखो, तुम्हें नहीं चाहिए मोटिवेशन, मुझे भी चाहिए। जैसे आप मुझे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो या मुझसे मोटिवेट हो रहे हो, तो मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन चाहिए। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें कि मैम मेरे ये कितने क्वेश्चन ठीक थे, इतने क्वेश्चन गलत थे, ताकि मुझे ये एहसास हो जाए हाँ मुझे आगे चीजें कंटिन्यू करनी है, जैसे मेरे स्टूडेंट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे क्लास करनी है, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए जो आपको चाहिए कि या आपको चाहिए मीन्स जो आपके अकॉर्डिंग कंटेंट है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट है, वो स्पेसिफिक कंटेंट आएगा आपके लिए। अब देखते हैं, ही हैव टू कार्स। टू कार्स तो ठीक है कि ये प्लूरल है, कई बच्चे सोचते हैं प्लूरल है तो हैव लगा दिया, ठीक है, लेकिन ही शी इट या कोई भी सिंगुलर हो तो वो हैज लेता है ना कि हैव। हैव इज रॉन्ग। और ही हैज टू कार, किसके साथ हैज आएगा? ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो या फिर आपका सिंगुलर पर्सन हो या सिंगुलर, वही बात आ गई कि कोई एक हो, एक सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ आपका हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। प्लूरल के साथ हैव आएगा, आई बी यू दे के साथ हैव आएगा, आपका प्लूरल हो तो भी हैव आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में हर तरह का एरर देख रहे हैं, कहीं वर्ब का एरर है, कहीं आर्टिकल का एरर है, कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री इनका एरर है, प्रेपोजिशन का एरर है, या कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है उसका एरर है। हर छोटी से छोटी चीज हम इसमें सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे एरर हाँ जब हम फाइंड आउट करना सीख लेते हैं तो सेंटेंसेस चाहे कितने ही बड़े हों, हमें एक बेसिक आ जाता है ना, तो हमें ये पता चल जाता है हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे। अब यहाँ पे आपको क्या मिस्टेक लग रही है? दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे, ठीक है कि सबसे आसान रास्ता है ये, तो इजिएस्ट, सबसे इजिएस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों के दोनों क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट भी और इजिएस्ट भी। चाहे तो हम ऐसे लिखें दिस इज द मोस्ट इजी वे, या फिर हम लिखें दिस इज द इजिएस्ट वे। मोस्ट यहाँ नहीं आएगा, वी विल यूज ओनली दिस इज द इजिएस्ट वे। नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, यहाँ पे दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। हमें लगता तो ऐसा है कि भाई देखने में ना बिल्कुल सेंटेंस एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन छोटे छोटे एरर होते हैं, हमें बस उन पे पकड़ बनाए रखनी है अपनी, ठीक है। उन एरर को एक बार फाइंड आउट करना आ गया, चाहे कितना ही डिफिकल्ट सेंटेंस हो, आपको लगेगा कि हाँ बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रहा है, लेकिन वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि कहीं और से नहीं आती, इन्हीं एरर से आएंगे। कहाँ से आएंगे? और यही एरर होते हैं ग्रामेटिकल एरर, जो हम कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैं बहुत बारी कहती हूँ हर क्लास में, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज मैरिड विद अ टीचर। शी इज मैरिड विद अ टीचर, ये भी ठीक लग रहा हमें कि उसने शादी की एक टीचर के साथ। विद तो हम साथ पे लगाते हैं, लेकिन दिस इज प्रेपोजिशनल एरर। यहाँ पे मैरिड टू आता है, ना कि मैरिड विद आएगा, ठीक है। मैरिड टू क्या लगाएंगे हम? मैरिड टू लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई डिडेंट न्यू द आंसर। ये हमने ऐसा पहले भी किया था, मैंने बताया डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, आपने नोट कर रखा होगा नोटबुक पे साइड पे। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सेकंड डी, न्यू इज द सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आएगी KNOW, नो। अब नो, न्यू, नॉन, थर्ड फॉर्म नॉन होती है, ठीक है। आप मेंशन कर लेंगे जो आपको नहीं आता है ना। देखो मैं ये कह रही हूँ कि सीखने का कोई वो नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा सीखो, ठीक है। हमें जितना आएगा ना उतना ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। वो किसी एग्जाम का भी ये नहीं है कि भाई हमें एग्जाम क्लियर करना है तो ही हमें आए, हमें चीजें आनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो चीजें हमें सीखनी चाहिए। ये नहीं है हमारी आंखों के आगे से चली जाए और हम ध्यान भी ना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सीखी हुई चीज ना वेस्ट नहीं जाती और वो कभी ना कभी आपके जरूर काम आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज गुड इन म्यूजिक। यहाँ क्या एरर दिखाई दे रहा है? यहाँ भी प्रेपोजिशन का एरर है।
गुड एट मैथ्स। कोई भी सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, अगर आपको स्किल नहीं दे रखी तो स्किल मेंशन नहीं है साथ में, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। किसी सब्जेक्ट दे रखा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ही इज गुड एट कुकिंग, कुकिंग में वो अच्छी है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो हमारा एट लगेगा, इन नहीं लगेगा। ये हमारे करेक्शंस हैं और ये क्रॉस लगाएंगे हमारे एरर्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस, देयर इज मैनी स्टूडेंट्स हियर। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, है तो है प्लूरल आना चाहिए ना, सिंगुलर थोड़ी ना आना चाहिए। तो हमने देयर इज क्यों लगाया है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। करेक्ट इज आर लगाना चाहिए हमें, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। इस तो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, एक के लिए यूज करते हैं, एक स्टूडेंट के लिए हम इज यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मैनी स्टूडेंट है तो हम इज क्यों लगाएं, आर क्यों ना लगाएं, तो आर हम लगाएंगे। दिस इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, आर लगाएंगे हम इसकी जगह, बिल्कुल इज नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक के बारे में मेंशन होता ना तो आप इज लगाते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज मोर टॉलर देन मी। अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले ही, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, तो अब फिर से आ गया कंपैरिजन। मोर भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, टॉलर भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे मोर टॉल देन मी, या फिर हम लगाएंगे टॉलर। मोर को हम रिमूव कर देंगे। नाउ इट इज करेक्ट, ही इज टॉलर देन मी, कि वो मुझसे लंबा है। मेरे से कंपैरिजन किया है उसका कि वो मेरे से लंबा है, ठीक है। अगर मैं बोलती वो सबसे लंबा है, ही इज द टॉलेस्ट, ठीक है, तो हम बोलते सुपरलेटिव डिग्री ही इज द टॉलेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टॉलर आ जाएगा दो के बीच में। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसका भी एरर आ जाता है, टी एच ए एन देन। टी एच ए एन देन कंपैरिजन के लिए लगता है, ठीक है, और टी एच ई एन देन टेल्स अबाउट द टाइम। लेकिन यहाँ पे आपका, मैं लिख नहीं रही हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यही करेक्ट है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे एरर के लिए आपको टी एच ई एन देन दे दे, लेकिन वो देन टाइम को शो करता है, तब के लिए यूज होता है, ठीक है ना। देन, नाउ, अब, देन, तब, ठीक है। तो वो आपका टाइम के लिए होता है टी एच ई एन देन, और एक देन टी एच ई एन देन, ये कंपैरिजन के लिए होता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। देयर और देयर, ये तो मेरे बच्चे बिल्कुल बहुत गलत करते हैं। टी एच ई आई आर, देयर, देयर मीन्स प्रोनाउन के लिए यूज होता है, प्रोनाउन होता है ये देयर। और टी एच ई आर ई, देयर, ये हमें प्लेस के बारे में बताता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई एम इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक। आपको क्या लग रहा है, आई एम इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक, इज इट राइट? मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है। I am interested in music, not interesting in music. Interested क्या लगेगा, interested. Now it is correct. This one is correct. ये जो मैंने साइड पे आंसर लिखे हैं ना, करेक्शन लिखी है सभी, आप नोट डाउन कर लेंगे साथ साथ में। और आपके जो सेंटेंस रॉन्ग है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी करेक्शन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं इसी तरह का कोई सेंटेंस करवाऊंगी ना तो आपका डेफिनेटली ठीक मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इंसानों से ही गलती होती है और गलतियों से ही इंसान। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। मुझे ग्रामर पढ़ाने में एक्चुअली ना बहुत मजा आता है और मैं चाहती हूँ स्टूडेंट भी इंटरेस्ट ले ग्रामर में, ठीक है ना। ग्रामर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आ जाए, जैसे आप मैथमेटिक्स होते हैं ना, क्वेश्चन सोल्व होते जाए तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हो, ऐसे ही ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है, अगर आपको ग्रामर सोल्व करनी आ गई ना तो ये लगा लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होगी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं, शी कैन सिंग्स वेल। अब कैन हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा। हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंग आएगा। शी कैन सिंग वेल, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, यानी सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। यस्टरडे आ गया भाई, यस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ दिन, ठीक है ना, द प्रीवियस डे। अब जब प्रीवियस डे है तो हम पास्ट का यूज करेंगे ना, प्रेजेंट के वर्ब क्यों यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम ये इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, अगर यस्टरडे आ जाए तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ,
ठीक है, दिस वन इज द राइट। ये करेक्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ, साइड पे आप मेंशन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर देखेंगे कि भाई किस तरह की एरर है। सेंटेंस हमें लगेगा बिल्कुल ठीक है, कोई एरर भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो प्रॉपर सेंस में नहीं है। देखेंगे, ही एक्सप्लेन्ड मी द रूल्स, कि उसने मुझे रूल्स एक्सप्लेन किए, बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे ही एक्सप्लेन्ड मी, नहीं लिखेंगे एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी। नाउ दिस इज करेक्ट। यहां पे हमें टू प्रेपोजिशन की नीड थी जो हमने यूज कर ली। ही एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी, कि उसने मुझे रूल्स एक्सप्लेन किए, तो यहाँ पे हमें टू प्रेपोजिशन की नीड थी जो हमने यूज कर ली। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज एल्डर देन हर ब्रदर, कि वो बड़ी है अपने भाई से। अब तुम्हें लगेगा ठीक है भाई एल्डर है, और यहाँ पे तो मोर भी नहीं लगा, दो कंपैरेटिव भी नहीं है, और एक ही कंपैरेटिव है ईआर वाला, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा रिलेशन होता है ना, फैमिली रिलेशन होता है, उसमें हम एल्डर यूज नहीं करते, ओल्डर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओल्डर। किसी बाहर वाले से अगर आपका कंपैरिजन किया जाए ना, तो एल्डर आप यूज कर सकते हो, लेकिन फैमिली मेंबर्स हैं तो आप ओल्डर कहेंगे। ऐसा रूल तो पहली बार देखा, लेकिन होता है ये। एल्डर की जगह हमारा क्या आएगा? ओल्डर। शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट। यहाँ लिख दिया मैंने, सामने ना लिख के यहाँ लिख दिया, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी इज नोइंग द ट्रूथ। शी इज नोइंग द ट्रूथ, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो हमारी सेंसरी से रिलेटेड होती है, जैसे सी देखना, ठीक है, सुनना, जानना, इस तरह की कुछ वर्ब होती हैं, वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, ठीक है ना। आई एम सीइंग, SEEING, सी देखना, ठीक है, कभी भी नहीं यूज होंगी। तो आप उसकी जगह क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अब शी के साथ हम नोज, शी नोज द ट्रूथ, कि वो सच्चाई जानती है। दिस इज द राइट वन। शी इज नोइंग द ट्रूथ, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग है, ठीक है ना। शी इज सिंगिंग, सीइंग, SEEING, वो भी नहीं लगेगा कभी। सेंसरी रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स होती हैं या कुछ और भी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जिस उसमें नो आ गई, तो और भी वर्ब्स होती हैं, वो मैंने आपको टेंसेस में भी लिखवा रखी हैं स्पेशली। आप टेंस की प्लेलिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ टेंसेस में मैंने सारा बता रखा है। प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब्स हैं जो यूज नहीं होती, आप वहां पे विजिट करके प्लेलिस्ट में और चेक करके वहां देख सकते हैं। अब नोइंग नहीं आएगा, शी इज नोइंग नहीं आएगा, शी नोज द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव वेंट टू लंडन, कि मैं लंदन गया, ठीक है ना, यानी जा चुका हूं, मैं लंदन जा चुका हूं। तो यहाँ पे हैव के साथ तो सेकंड फॉर्म लगेगी नहीं। अभी पीछे रूल लिखवाया था मैंने, हैज, हैव, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो लेकिन यहाँ पे गो भी नहीं आएगा, आई हैव गोन टू लंदन। आई हैव, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। आई वॉज बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन। वॉज तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, वॉज नहीं लिख रही हूं मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। वेंट की जगह आप यूज करेंगे बीन। दिस इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वॉज लेट यस्टरडे। दे तो प्लूरल है ना, तो दे के साथ वॉज थोड़ी ना लगाएंगे आप, दे के साथ आप लगाएंगे वर। अभी आने वाली जो एक शॉर्ट है मैं उसमें करवाऊंगी वॉज और वर का यूज, कि वॉज किसके साथ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट शॉर्ट आएगी ना वो इसी से रिलेटेड आएगी, मे बी थर्सडे आए, ठीक है। और अब वॉज रॉन्ग है, वॉज की जगह क्या लगेगा, वर लगेगा। वर प्लूरल के लिए यूज होता है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी टोल्ड मी डोंट वरी। देखो डोंट वरी ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें ऐसे लग सकता है, डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, डोंट वरी, कुछ अगर आगे बोल रहे हैं तो ये हमारे या तो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे या नरेशन में यूज होते हैं, या पैसिव एक्टिव वॉइस में से पैसिव में चेंज करने होते हैं तो यूज होता है हमारा डोंट। यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, शी टोल्ड मी। अब टोल्ड मी ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, सेड टू का टोल्ड चेंज होता है, शी टोल्ड मी। अब नोट टू वरी नहीं आएगा, कि उसकी जगह क्या आएगा, डोंट वरी नहीं आएगा, नोट टू वरी आएगा। क्या आएगा, नोट टू वरी,
इस तरह हम इसको यूज करेंगे। शी टोल्ड मी नॉट टू वरी, दिस इज द राइट वन। ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। नो, जब अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है ना सेंटेंस, तो आप नोट टू करेंगे, ठीक है, डोंट नहीं करेंगे। डोंट प्लग द फ्लावर, आई सजेस्टेड या आई कमांडेड या आई ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। नेक्स्ट है ही मैरिड विद हर इन 2020। आपको लगेगा मैरिड वाला तो अभी तो किया था क्वेश्चन, मैरिड टू अ टीचर, मैरिड विद अ टीचर था, टू किया था उसकी जगह, यहाँ भी विद रोंग है, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे ही ठीक रहेगा, ही मैरिड हर इन 2020, दिस इज राइट। विद नहीं आएगा, विद हमारा प्रेपोजिशन यहाँ यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है दिस इज द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे। आपको ये भी दिखाई देगा, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है। जल्दी से मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में किसका रिप्लाई सबसे पहले आया था इस क्वेश्चन के को सॉल्व करके। दिस इज द लास्ट वन, ये मेरी ड्यूटी है करवाना, ये आपकी ड्यूटी है करना। आई एम वेटिंग सिंस 2 hours। अब यहाँ पे देखेंगे, घबरा गए होगे? नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, 2 एरर है इस सेंटेंस में, 2 errors आर देयर। अब दोनों एरर को फाइंड आउट करना है भाई। अब आपको देखो टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के साथ सिंस लगता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ सिंस लगता है, तो एक तो यहाँ एरर हो गया। फिर इस तरह के सेंटेंसेस में एम लगता है, नहीं लगता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है, हैव बीन लगता है। आई के साथ तो हैव बीन लगता है, ही होता तो हैज बीन हो जाता, शी होता तो हैज बीन हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर हो गया, यहाँ पे हम हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग। अब सिंस की जगह हम फॉर का यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, ये क्वेश्चन तो आपके लिए भी, ये क्वेश्चन दिस इज फॉर यू, दिस इज योर टास्क कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ रिप्लाई करना है जल्दी से। अब देखेंगे इसमें एरर फाइंड आउट करके। अब मैं सिंस और फॉर का यहाँ आपको एक बार समझा देती हूँ, देख लीजिए। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है, एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम में क्या हो गया, आपकी कोई डेट आ गई 15, ठीक है, कोई ईयर आ गया 2020 मान लो, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी फिक्स है, इवनिंग, कोई टाइम फिक्स हो गया ना, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे एग्जैक्ट टाइम के लिए। और या पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोल सकते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए। जैसे फॉर 2 hours, 2 minutes, 2 ही नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 2 seconds, ठीक है, 2 days, 2 months, 2 years, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, 4, 5, 6, कुछ भी। 4 इनके लिए लगेगा और एग्जैक्ट टाइम आपका सिंस यूज होगा एग्जैक्ट टाइम के लिए। तो आज हमने 25 एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये सोच लो कि 25 क्वेश्चन एरर के सॉल्व कर लिए ना, तो इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। we have done all. I hope you love this video. If you really found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. और मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि कल ये मेरी वीडियो आने वाली है और कल 31 दिसंबर है, उसके बाद आपका एक न्यू ईयर आ जाएगा और आपके लिए एक मैसेज है, विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे भाई 10th और 12th के तो एग्जाम्स आ गए हैं, थोड़ा सा फोकस करें अपने एग्जाम्स के लिए और थोड़े टाइम में ही आप बहुत अच्छे स्कोर कर जाएंगे अगर अभी फोकस होके पढ़ेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लर्निंग विद मी and listening and watching my videos. Thanks again. See you soon in the next video. Till then, goodbye. Take care.